महात्मा दत्तात्रेय जी श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध में यदु जी को उपदेश करते हैं और अपने आनंद के अनेकों कारणों को बताते हुए उन्होंने 24 गुरुओं का चयन किया। उसमें चौथे गुरु के रूप में उन्होंने जल को अपना गुरु बताया। जल में 3 प्रकार की विशेषताएं होती हैं। एक तो जल गहरा हो, और एक जल पवित्र हो, और एक जल शीतल हो। ये तीनों गुण व्यक्ति के चरित्र में जब जीवन में आ जाएंगे तब वो जल गुरु रूप में सबके लिए ग्राह्य हो जाएगा और लोग उससे सीख लेंगे। जो जल में गहराई है वो हमारे ज्ञान की, हमारी समझ की गहराई होनी चाहिए। जल की जो शीतलता है वो हमारे वाणी में शीतलता होनी चाहिए, और जल में जो पवित्रता है वो आचमन करने के लिए, स्नान करने के लिए होनी चाहिए। अगर जल गहरा नहीं होगा तो तैरने वाला व्यक्ति तैर नहीं पाएगा। जल पवित्र नहीं होगा तो कोई उसको पी नहीं पाएगा, और जल अगर शीतल नहीं होगा तो लोगों को सुखद नहीं लगेगा। लेकिन इन तीनों गुणों के साथ साथ सबसे बड़ा जो गुण जल का होता है कि प्रवहमान रहता है, हमेशा बहता रहता है, चलता रहता है। चरे बेती। जो जल ठहरा हुआ है वो तालाब होता है, और जो जल बह रहा है वो निरंतर होता है और बह करके कहाँ जा रहा है? समुद्र की ओर। इसी प्रकार से हमारे अंदर ज्ञान की समझ भी हो, वाणी की शीतलता भी हो और प्रवहमानता भी हो, लेकिन हमारा जीवन का उद्देश्य भगवान के चरणों में, समुद्र में मिल जाना होना चाहिए। इसलिए गुरु दत्तात्रेय जी ने महाराज यदु से कहा, हमारे जीवन में आनंद का मात्र एक ही कारण है कि जो गुण हमारे अंदर हैं वो गुण हमने जल में देखे और जल से हमने वो गुण लिए, लेकिन उन गुणों को अपने अंदर ना देख करके हमने देखा सारे गुणों का जो समर्पण है तो भगवान के चरित्र समुद्र में हो जाना चाहिए, तभी जीवन की धन्यता है। दत्तात्रेय जी महाराज ने जल को अपना गुरु इसीलिए बनाया। जय श्री राम।